डू यू थिंक अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं इस चुनाव में 27 वाले? वो बंदा है रॉकी भाई, केजीएफ वाला, जो अपना साम्राज्य खुद खड़ा करेगा। अखिलेश यादव के सपनों के बीच में योगी आदित्यनाथ ज्यादा बड़े फैक्टर होंगे या बहन कुमारी मायावती? आज मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी अगर कोई होगी तो बहुजन समाज पार्टी होगी। धीमे से बीजेपी ने एक बार फिर सीटी बजा दी है और मायावती को हल्का सा ऊपर खड़ा कर दिया है। अब तक मायावती 2 रैली कर चुकी है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने पिता से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर दिया। 2024 का जो प्रदर्शन है वो विराट कोहली बहुत दिनों बाद फॉर्म में आया है। अब उस विराट कोहली पर नजर है कि क्या आपकी ईडन गार्डन में भी सेंचुरी मारेगा। डू यू थिंक अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं इस चुनाव में 27 वाले? अखिलेश यादव ने इतना तो कर दिया कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने पिता से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर दिया और किनारे कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। अयोध्या भी हरा दी और अयोध्या जिताया किसको? अवधेश को। अवधेश मतलब जो भगवान राम का नाम है अवधेश, अवधेश प्रसाद जी, उसको एम्बलम बना लिया, साथ में बैठाते हैं, चिढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, अगर पॉलिटिक्स दलित और पिछड़े की है तो आप गौर करिए, धीमे से बीजेपी ने एक बार फिर सीटी बजा दी है और मायावती को हल्का सा ऊपर खड़ा कर दिया है। अब तक मायावती 2 रैली कर चुकी है। मायावती बयानबाजी करने लगी है। मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ बुलाने की फिर कोशिश शुरू कर दी है। बट 2024 की अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, 2024 में एक बड़ी थ्योरी जो मेरा अपना एनालिसिस था, जिस वजह से बीजेपी की हार भी हुई, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो रहा ही होगा, एक संविधान वाला ही बड़ा फैक्टर था। वो लल्लू सिंह ने जो कहा ना, अब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे। हाँ। वो जो आरक्षण का मसला बटा, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था और शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होना। हाँ? कि हम अयोध्या कैसे हारेंगे। बट क्या 27 चुनाव जो हम जा रहे हैं, आपको सेम सिनेरियो दिख रहे हैं? वही गुस्सा, वो संविधान वाली बातें? आप प्लानिंग देख लीजिए, आप प्लानिंग समझ लीजिए। एजेंडे में नहीं था जातिगत जनगणना, कौन लाया? बीजेपी। एजेंडे में नहीं था बेवजह यूजीसी, एक बार फिर लाया गया, अलग तरीके से पिछड़ों को उसमें रख के और अगड़ों को मान लिया फॉर ग्रांटेड है। ठीक है, क्यों ला रहे हैं? सेंट्रल अगर दूर का देख रही है, मोदी विजनरी हैं, दूर का देख रहे हैं, अमित शाह विजनरी हैं, दूर का देख रहे हैं, ये क्यों छेड़ा जा रहा है? जो मूंगफली थी जब तक टूटी नहीं थी, हिंदुत्व थी, जब इसको तोड़ा गया तो 3 दाने निकले, दलित, पिछड़ा, अगड़ा। क्यों छेड़ा जा रहा है इसको? दे नोन। बदायूं से बीएल वर्मा बनने वाले थे अध्यक्ष प्रदेश के उत्तर प्रदेश में, जो लोध है, लेकिन कल्याण सिंह के बेटे और उनकी फैमिली ने विरोध कर दिया इस बात का कि अगर ये करेंगे तो लोध हम साथ नहीं रखेंगे। लोधों की बैठक भी हुई अलग से, लिहाजा माना गया कि लोध फिर भी कम है, लेकिन कुर्मी यादव के बाद नंबर 2 की जात है, जिसका सबसे ज्यादा वोट 7% करीबन यादव है, 6% कुर्मी है। लिहाजा पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया 2 वजहों से। एक, पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ की पटती नहीं है, दोनों गोरखपुर से हैं। दूसरी बात, पिछड़ों की राजनीति करनी है, लिहाजा पंकज चौधरी को बना देते हैं, ये सबको समेट लेंगे। लेकिन मसला चाहे सनातन का हो, अविमुक्तेश्वरानंद का हो, ब्राह्मणों की मीटिंग का हो, आप देखिए लगातार ये जो तबका है पूरा, ये फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है और मान के चल रहा है जाएगा कहां, ये जाएंगे कहां, हमारे पास वोट देंगे आके। इसको देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आती है कि पार्टी के अंदर दिल्ली वर्सेस यूपी जो चल रहा है, वो ब्राह्मण, लोध, पिछड़ा, दलित की जो राजनीति चल रही है, वो ये सारी वो जो कलह है, एक नॉन डिसाइसिव सा मसला चल रहा है कि कट्टरवाद पे काम करना है, ध्रुवीकरण पे काम करना है या जातिगत आधार पे काम करना है, ये सारे सोने की तश्तरी में चांदी जैसे मुद्दे सजा के पक्ष ने खुद ही रख दिए हैं, पक्ष के अंदर विपक्ष ने खुद ही रख दिए हैं। अगर अखिलेश यादव ने पीडीए को इंटैक्ट कर लिया, मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, ये मैं पहले बता दूं आपको। किसी मायावती, किसी ओवैसी, किसी के पास नहीं जाना है, अखिलेश यादव को ही जाएगा मुसलमान का वोट। यादव भी अखिलेश यादव को जाएगा। अब इस पार्टी की आपस की कलह, उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े की राजनीति का शुरू हो जाना, अगर इसने एक पुश और मार दिया तो अखिलेश यादव गेन कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को है। पिछले 2 चुनाव में हार चुके हैं,
कुछ नहीं है। 2024 का जो प्रदर्शन है वो विराट कोहली बहुत दिनों बाद फॉर्म में आया है। अब उस विराट कोहली पर नजर है कि क्या आपकी ईडन गार्डन में भी सेंचुरी मारेगा। तो माहौल, वहां की पिच, वहां की विंड, ये समझ में आ रही है कि लगता है विराट कोहली पिच पर खड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव के सपनों के बीच में योगी आदित्यनाथ ज्यादा बड़े फैक्टर होंगे या बहन कुमारी मायावती? हाँ, अगर वोटों की ऐसी बात करें तो मायावती, आज मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी अगर कोई होगी तो बहुजन समाज पार्टी होगी, और उसका नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि यही वोट तो सरक के जाएगा। जो बीजेपी से नाराज होगा वो थोड़ा बहुत इनको जाएगा, थोड़ा बहुत बसपा को जाएगा, लेकिन नुकसान बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के नंबर बहुत है, वो नंबर कम में जाएंगे, कम में जा सकते हैं। इसलिए मायावती वाला जो मसला है वो बीच में ना आए, इसकी कोशिश मायावती जी कमबैक नहीं होगा? कमबैक मतलब कमबैक बहुत मुश्किल है। कमबैक बहुत नंबर, विधानसभा में भी 10, 20, 50 सीट भी नहीं पा सकती। अब उनके पास अपना जो जाटव वोट है हाँ। वो भी काफी कुछ सरक चुका है। दलित वोट की तो बात ही छोड़ दी है, जाटव वोट भी सरक चुका है। हाँ, आज भी जब मायावती रैली बुलाती है तो विदाउट एनी सिस्टम, अब तो सरकार भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, बाहर भी है, उसको देखते हुए लगता है कि ये रैली बिना ग्रॉस रूट संगठन के इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा कर रही है। मायावती का कमबैक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतलब 20-25 सीट भी नहीं आ सकती है, 20, 22, 50 सीटें, 25 सीटें आ सकती हैं, लेकिन ये 20, 22, 50 सीटें जो होंगी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का करेंगी तो कटेगी बीजेपी से, लेकिन अखिलेश के खाते में सीट कन्वर्जन करने में अगर ये मदद नहीं, रोड़ा बनती है, तो नुकसान अखिलेश का हो जाएगा कि बनाते तो एक थोड़ी सी कसर रह जाएगी। जैसे पिछला जो चुनाव हुआ है, पिछला वाला चुनाव, उस चुनाव में तो बहुत सारे IAS IPS जाके अखिलेश यादव को बुके दे आए थे कि सरकार आ रही है आपकी, क्योंकि सेंट्रल भी अंदर उनकी जो कलह थी 22 में, जो पिछला, हाँ 22 वाला चुनाव, उसमें ये कलह थी कि सीटें कम आ जाएं तो हम ये कहने लायक हो जाएंगे कि आइए योगी जी आप सेंट्रल में आ जाइए। ये सीटें कम नहीं आई, तो ये एक लफड़ा जो आपस में चल रहा है, इसका लाभ अखिलेश यादव को मिल सकता है। दलित और पिछड़े की जो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है विद इन बीजेपी भी, उसका भी फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है, और इसको लेकर मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव गेन कर सकते हैं। योगी जी किस्मत भी धनी है ना, अब तक अगर पूरा देखो करियर। भाई मुख्यमंत्री नहीं बनना था, बन गए। वही मतलब एकाएक आए, पहली बार में सांसद बन गए, फिर अपनी टीम बना ली, और मतलब लंबे समय, मेरे ख्याल से 20-25 साल सांसद रहे। फिर जब बीजेपी से नाराज हुए 2004 में तो वहां सीटें थोड़ी कम हो गई। हाँ, हिंदू युवानी के दम पर वो सारी चीजें करते थे। फिर राइज हुआ, बड़े हुए, हाँ। 22 में कम करने की कोशिश की, वहां रहा, 24 में सेंट्रल ने बढ़ाया तो फिर सीट घुस गई, तो उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। बिल्कुल 27 की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई एक्चुअली। बिल्कुल। देखिए है क्या, अग्निपथ देखी आपने? हाँ। ऋतिक रोशन वाली मान लीजिए ज्यादा, क्योंकि उसमें एक रऊफ लाला भी है। तो ऋतिक को लड़ना मारना था कांचा चीना को, लेकिन रऊफ लाला का जूता चाहिए था उसको, तो उसके जूते में पैर डालता है, तब ताकत उसके पास आती है, वरना तो 99 का सांप काट लेगा, आप नीचे चले आएंगे सांप सीढ़ी में। उस लिहाज से जो ताकत चाहिए वो अमित शाह के पास है, वो ताकत योगी जी के पास नहीं है। मैं विद इन पार्टी की बात कर रहा हूं, योगी, मोदी, अमित शाह, इनके बीच की बात कर रहा हूं। इसको लेकर कहीं योगी आदित्यनाथ कमजोर दिखते हैं मुझे, बट वो बंदा है रॉकी भाई, KGF वाला, जो अपना साम्राज्य खुद खड़ा करेगा, खुद सारी कोल्लार गोल्ड फील्ड में जाके कब्जा करेगा, और ये स्टाइल उस आदमी के अंदर है। तभी देख लीजिए वो जिद में खड़े रहते हैं। जिद में तो अमित शाह भी रहते हैं। जिद में अमित शाह का भी अपना स्वैग है, एक स्टाइल है। अमित शाह का बिल्कुल स्वैग। यू मे लाइक हिम, यू मे डिसलाइक हिम, बट ही हैज हिज ओन पर्सनालिटी एंड ओन स्टाइल। बट और मेरे को तो उनके इंटरव्यूज इतने मजे आते हैं कि हो गया भैया। बट एक मैसेज बताऊं, अमित शाह मोदी में जो सबसे कमाल का डिफरेंस मुझे लगता है, मोदी जी कभी भी सामने नहीं डांटते।
मैंने जितना भी उनके लोगों से जाना सुना उनके बारे में, वो सामने कभी रूड नहीं होते हैं। वो अपनी टीम में भी आंखें दिखा देते होंगे शायद रूड होने के लिए, लेकिन सामने वो आपसे आपके बारे में जानते हैं, हर एक चीज जानकारी लेते हैं, बहुत पोलाइट रहते हैं। अमित शाह सामने भी ब्लंट है। हाँ, आपके सामने भी वो वही बात कह देंगे जो शायद लोग बंद दरवाजों के पीछे कहते हो। इंटरव्यूज में वो बात कह देंगे। उनको जो मैसेज देना होगा वो अपनी इमेज को लेकर सोचते नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग ज्यादा ब्रूटल होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा स्ट्रेट होते हैं। और मुझे अभी भी याद है, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं। 2019 में मैं उनके साथ बैठा था और 19 के चुनाव खत्म हो रहे थे। वो राजनाथ जी के बहुत करीबी हैं और देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से हाँ, हैं। ठीक बात। तो हम लोग बैठे थे और मुझे बहुत मानते थे वो। तो उन्होंने कहा, यार देखो ये फोन आया है, शायद किसी का फोन आ रहा था, राजनाथ जी किसी का उनको आ रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बनेंगे। मैंने कहा नहीं सर, गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल नया नया बच्चा, 3-4 साल का मेरा करियर था। वो मुझे सम्मान में बिठाते थे कि बच्चे जैसा मेरा मिठाई उठाई खाता रहेगा। तो मैंने उनसे कहा अमित शाह बनेंगे गृह मंत्री। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम क्या जानते हो, राजनाथ जी ऐसे थोड़ी ना हट जाएंगे। मैंने कहा सर, मैं राजनाथ जी को नहीं जानता हूं, लेकिन अमित शाह के ऊपर एक दो जो विरले किताबें छपी हैं, मैंने उसको पढ़ा है। मैंने गुजरात में उनका कार्यकाल पढ़ा है और जितना मैंने पढ़ा है मुझे यह समझ में आ गया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो नाम के पीछे भागते हैं, इमेज के पीछे भागते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बारे में अच्छी बातें हों, और एक व्यक्ति होता है जिसे किंग से ज्यादा किंग मेकर बनना पसंद होता है, जिसे ताकत बड़ी पसंद होती है। तो मुझे लगता है अमित शाह जी को ताकत होल्ड करना पसंद है। वो गुजरात में भी गृह मंत्री थे, स्टेट चलाया था उन्होंने, और 5 साल यहां अपने आपको प्रूव किया सेंट्रल में। अब जब वो बाकायदा उस प्रक्रिया से आ रहे हैं जहां पे उन्हें मंत्री बनना है, सो मुझे लगता है सिर्फ एक पद है जो उस पर उनकी निगाहें होंगी, और वो है गृह मंत्रालय। अब तो मुझे नहीं पता राजनाथ जी क्या बनेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मेरा सिक्स सेंस सही है तो अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे। हाँ, बिल्कुल। एंड एग्जैक्टली इट हैपेंड। उसकी वजह थी सीए लाना था, वो सारी चीजें लानी थी। ये अमित शाह के बस का था। ये अमित शाह के बस का था, ये राजनाथ सिंह के वश का नहीं था। आप जिन पत्रकार की बात कर रहे थे, तो मैं उनको वरिष्ठ सब कुछ सुनता जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मिठाई इन्वॉल्व की उसमें मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन जैसे ही आपने मिठाई इन्वॉल्व की, तुरंत वो बिल्कुल फ्रेम में आ गए कि मिठाई कौन कहाँ से होगी। तो वो बिल्कुल ठीक आपने उसका आकलन किया। हाँ,